सर हमारी समस्या ही समस्या है। सर्वप्रथम हमारी समस्या हमारे मानदेय के ऊपर है कि बहुत ही ना के बराबर ही हमें मानदेय देते हैं। एक मजदूर के बराबर भी मानदेय नहीं कितना देते। मानदेय आप लोगों का? हमारा 9,300 रुपए कुल मिलता है हमें, राज्य और केंद्र मिला के। अच्छा। और जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कम से कम हमारा मानदेय एक मजदूर के बराबर किया जाए। एक मजदूर भी अगर पूरे दिन अगर काम करता है तो वो 600 से लेकर 800 रुपए अपनी दिहाड़ी लेता है। लेकिन ये हमें 600 से 800 रुपए भी दिहाड़ी नहीं देते, केवल एक दिन का 300। आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी सहायिका और आशा को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। जानेंगे क्या है, पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आप सभी बहनें अंत तक बने रहे, क्योंकि बहन को पता होगा कि सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्या है सारा कुछ मैटर, एक एक करके बात करें। क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सारा कुछ आप लोग पीछे देख सकते हैं, साफ साफ धरना में दिखाया जा रहा है। रुपए के हिसाब से ही हमें मानदेय दे रहे हैं ये। हाँ, 300 के हिसाब से। 300 के हिसाब से। तो आप भी खुद सोचो कि एक न्यूनतम दिहाड़ी कितनी है। अच्छा, सभी को पता है। आंगनवाड़ी की जो महिलाएं, उनका काम क्या होता है? आप लोगों का काम क्या होता है? मेन सर हमारा सर्वप्रथम सारे काम हमारे तो हैं, सारे ही योजनाओं का जो भी है क्रियान्वयन आपने करना सर है। हम ही लोगों ने तो करना है। सर फील्ड में जाके एक एक घर से एक एक लाभार्थी को हम पकड़ के ला रहे हैं। उनको हम योजनाओं के बारे में, जो भी हमारी योजनाएं, सरकार की योजनाएं चलती है, हमारी नहीं सरकार की, घर पेट से लेके बच्चे से लेके जब तक वो पैदा होता है, लेके जब तक वो इस लायक नहीं हो जाता अच्छा बुरे का, वो सब कुछ हम ही देते हैं। नंदा गौरा का फॉर्म ले लो, बच्चे का ले लो, बड़े का ले लो, महालक्ष्मी किट ले लो, मातृ बंधना का योजना का लाभ ले लो, पोलियो ड्रॉप का ले लो, बीएलओ का काम ले लो। सारा ऐसा कोई काम नहीं है जो जमीनी स्तर से हम लोग नहीं करते हैं। यानी कि सरकार ने सारे मजदूरों के काम एक व्यक्ति को दे दिए हैं, सारे काम उन्हीं से ले जा रहे हैं, और मात्र 300 रुपए प्रति दिहाड़ी में। ये आप कह रहे हैं ना आप लोग? ये आपकी समस्या है। अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जो पढ़ते हैं, वो आप लोगों के उसमें आते हैं? यस सर, छोटे छोटे बच्चे 3 साल से लेके 6 साल के बच्चे जो आंगनबाड़ी में आते हैं, उनको हम ही लोग हैंडल करते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि बच्चे की पहली जो माँ होती है, उसकी जो पहली शिक्षा होती है, उसकी माँ होती है। उसके बाद अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं आप देख पा रहे हैं, जो माँ स्वरूपा है, ये उन छोटे से मासूम से बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है। और अगर इनको मजदूर की तरह ट्रीट करेगी सरकार, जबकि अच्छा, ये जो आप लोगों ने जो आवाज उठाई है, कब से आवाज उठाना शुरू किया आप लोगों ने? सर वैसे तो हमारी आवाज जब से हम लोग लगे हैं तब से लेकर हम आवाज ही उठा रहे हैं सरकार के प्रति। हमारी बार सरकार बदलते जा रही है, लेकिन हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है। हमें बिल्कुल उन्होंने इसी में बिल्कुल मानदेय में हमें रखना ही नहीं चाह रहा कोई। तो कम से कम मानदेय में नहीं रखना चाह रहा, तो सीनियरिटी के हिसाब से हमारी तनख्वाह बढ़ाए। अच्छा, जैसे मान ली दिवाली होती है तो बोनस मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। जब चुनाव ड्यूटी होती है उसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है। घोषणा करी थी कि रक्षाबंधन में दिया जाएगा, दिवाली का बोनस दिया जाएगा, 1-2 बार डाला भी उन्होंने। उसके बाद कोई हमारे लिए अमल नहीं कर रखा है। गर्मी सर्दी छुट्टी हमारे लिए कोई धरना हो रहा है, वो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं ही वहां पे उपस्थित थी। तो आई होप आप सभी बहनों को तो समझ में आ ही चुका होगा क्या था सारा कुछ मैटर। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। और अगर आप लोग अभी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताया किस राज्य से है, ताकि उस राज्य की भी न्यूज ऐसे ही आप लोगों को प्रोवाइड कराते, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।